देखिए टॉपिक हमारा यूनियन एंड इस टेरिटरी। ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। ये आता है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 के बीच, यानी कि 1 to 4 आर्टिकल आते हैं। इसमें आर्टिकल जो 1 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 1 की बात करें कि भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, या यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है टोटल स्टेट। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यूटी इसका पार्ट नहीं होते हैं, यूटी आर नॉट इट्स पार्ट, ये ध्यान रखना आपने। उसके बाद टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करें, उसमें कौन कौन आता है टेरिटरी ऑफ इंडिया में। स्टेट प्लस यूटी आती है। स्टेट प्लस यूटी की बात करें, ये आती है टेरिटरी ऑफ इंडिया के बीच। इसके साथ साथ कुछ आर्टिकल और बनाऊँ मैं आपको, सुने ध्यान से। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को क्या था, स्पेशल स्टेटस मिला था 370 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। ये कब मिला था, नवंबर 17 1952, नवंबर 17 1952 को मिला था ये, इसको स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को। जैसे 26 जनवरी 1957 की बात करें, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जब इंडिया की बात करें 26 जनवरी 1950 में अगर बात करें, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना। उस टाइम एक होता था ब्रिटिश प्रोविंस, एक होता था प्रिंसली स्टेट। क्या क्या होता था, एक होता था ब्रिटिश प्रोविंस, एक होता था प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश प्रोविंस, एक होता था प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश प्रोविंस में अंग्रेज आते थे, प्रिंसली स्टेट में राजाओं के अंडर काम करना पड़ता था, यानी कि ये क्राउन के अंडर में था सारा। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की बात करें 1947 के, इसमें इंडिया और पाकिस्तान के बनने की बात की थी। इंडिया और पाकिस्तान के बनने की बात की गई थी इसमें। इंडिया और पाकिस्तान के बनने की जब बात की गई तो इसमें क्या क्या बोला गया, उस टाइम जो टोटल स्टेटें थी वो स्टेटें थी 552 स्टेटें थी, 552। इसमें से 549 ने क्या किया, इंडिया को ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसमें से 3 स्टेटें ऐसी थी जिन्होंने इंडिया को ज्वाइन नहीं किया। उसमें से वो 3 कौन कौन सी थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। हैदराबाद को बाई पुलिस फोर्स से इसको इंडिया के साथ ज्वाइन करवा लिया। जूनागढ़ ज्वाइन नहीं हो रहा था। जूनागढ़ में रेफरेंडम करवाया गया था। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है कि लोगों को पूछा कि आप कहाँ शामिल होना चाहते हो, लोगों के डिसीजन लिए, लोगों के सामने पक्ष रखा, तब जाकर लोगों ने बोला कि हमने कहाँ ज्वाइन करना है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें, ये इंडिया का पार्ट बना था कब, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, फिर सुने, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया गया था नेहरू जी के साथ। किसका, हरि सिंह ने साइन किया था। हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन नेहरू जी के साथ साइन किया था, तब जाके जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बना था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 2 की बात करें, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिख सकते हो, याद रख सकते हो। आर्टिकल 2 बात करता है कि न्यू स्टेट कैसे बनानी, जो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, न्यू स्टेटों के बनने की बात करता है। जो आर्टिकल 3 होता है, जो आर्टिकल 3 कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 3, ये बात करता है कि पार्लियामेंट जो है ना, ये कैन चेंज द बाउंड्री बाई फरकेट, यानी कि ये बाउंड्री को चेंज कर सकता है। पार्लियामेंट के पास पावर होती है, तोड़ सकता है। बाई फरकेट का मतलब होता है, स्पेलिंग भी ध्यान से सुनने हैं और ध्यान से लिखने हैं। बाई फरकेट यानी कि तोड़ सकता है, न्यू बना सकता है, उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकता है। और बिल किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, जहाँ तो वो लोकसभा होगा, जहाँ वो राज्यसभा से स्टार्ट हो सकता है। बाकी बाउंड्री के नेम की बात करें, वो प्रेसिडेंट, स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि प्रेसिडेंट पहले ही उन स्टेटों को वार्न करेगा, टाइम देगा कि हमने इसकी बाउंड्री को चेंज करना है, जहाँ उसका नाम चेंज करना है, पहले से ही अलर्ट किया जाएगा। जो बिल वगैरह पास होंगे वो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, तो वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% + 1, ये मतलब होता है सिंपल मेजॉरिटी का। इसमें इसका मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात होती है। मान लेते हैं, सपोज करते हैं लोकसभा में 545 लोग हैं। इसमें अगर हमने क्या करना होगा, अगर जहाँ पे वोटिंग वगैरह करवाना होगी, तो इसमें 50% + 1 का मतलब है कि 150 + 1, 150 + 1 जहाँ पे मिलेंगे, अगर कोई 300 लोग हैं उनका आधा करना है, +1 कर देना है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द 50% + 1।
तो जाने कि फिर तो बिल क्या होगा, पास होगा। यूटी का नाम चेंज करने के लिए किसी भी बिल के पास होने की ज़रूरत नहीं होती, ये ध्यान रखना है। यूनियन टेरिटरी का नाम चेंज करने के लिए किसी भी बिल की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि स्टेट की बात करें हैं। इसी तरह से हमारे पास आर्टिकल नंबर हमारे पास क्या है, 4 है। आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि अगर हमने आर्टिकल 2 और 3 में कोई चेंज किया हुआ है, उसके बाद हमें कोई भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर पहले से हमने क्या किया हुआ है, आर्टिकल 2 और 3 के अकॉर्डिंग वो चेंजिंग की हुई है। जैसे कि इसका जो केस था, उस केस की अगर बात करें, वो केस था बैरूवरी केस। बैरूवरी केस, ये बैरूवरी केस क्या था, जो 1960 का केस था। इस केस में क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि अमेंडमेंट किस तरह से करनी है। यानी कि इस केस में वेस्ट बंगाल का पार्ट जहाँ पे कुछ पाकिस्तान को दिया था, और जो अमेंडमेंट हुआ था वो अमेंडमेंट हुआ था 9th अमेंडमेंट 1960 हुआ था, जिसमें वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट हमने किसको दिया था, पाकिस्तान को पार्ट दिया था। इससे क्या था, बाकी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट की बात करें, इसके लिए कुछ कमीशन बैठे थे। वो कौन कौन से कमीशन बैठे थे रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट की बात करें, जैसे बताया मैंने को 552 सीटें थी, किस किसने ज्वाइन किया और किस किसने ज्वाइन नहीं किया, JNK ने कब ज्वाइन किया, कौन कौन किसका पार्ट बना था, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें यहाँ पे, जैसे कि SK दार कमीशन। जी SK दार कमीशन क्या था, 1948 में जो आया, 1948 में SK दार कमीशन। इसमें बोला गया कि जो कुछ भी होगा लैंग्वेजेस बेस पे हम डिसाइड करेंगे। लैंग्वेज को जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी। उसके बाद JVP कमेटी बैठी गई, JVP कमेटी। जी JVP कमेटी क्या बैठी थी, इसका क्या मतलब था JVP कमेटी का, इसमें जो बोला गया था, इसमें थे जे का मतलब था जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पताबी सीतारमैया। तो इन्होंने 1949 में ये बात की कि जो भी स्टेटों की रीऑर्गेनाइजेशन होगी, जो स्टेटें हमने बनानी है उनको जोड़ना है, वो लैंग्वेजेस के आधार पर नहीं होगी। यानी कि इन्होंने लैंग्वेज को क्या किया, रिजेक्ट किया था इन्होंने, लैंग्वेजेस की बेस पे नहीं होंगी। 1953 में फिर क्या हुआ, 1953 में ये तेलुगु, इनका नाम था शिरमल्लू। ये शिरमल्लू ने क्या किया, फास्ट रखा और कहा कि हम क्या करेंगे, लैंग्वेजेस बेस पे डिवाइड करेंगे स्टेटों को। और लेकिन एट द एंड इनकी डेथ हो गई, और एट द एंड लैंग्वेजेस बेसिस के ऊपर क्या किया, जहाँ पे ये माना, और क्या हुआ उस टाइम मद्रास स्टेट की बात की, और वहाँ पे तमिलनाडु में तमिलियन, और श्रीमल्लू की डेथ के बाद सभी कंट्री में लैंग्वेजेस बेस पे इन स्टेटों को हमने लिया। तो फिर 1953 में फैजल अली कमीशन बैठा। फैजल अली कमीशन ने क्या किया, फैजल अली कमीशन की बात करें, ये था फैजल अली कमीशन। इसमें था, इसमें जो हेड था वो था फैजल अली खुद था, 1953 में खुद था वो। 3 मेंबर और थे, वो 3 मेंबर कौन कौन थे, KM पनीकर, HN कुंजरू, एक था फैजल अली खुद था। इसने बोला कि जहाँ पे लैंग्वेजेस बेस के ऊपर हम डिवाइड कर देंगे, और तब से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट जी जहाँ पे हमें देखने को मिली, और बड़ी सारी स्टेटें बनी। कौन कौन सी स्टेटें बनी, स्टेटों की बात करें, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, जिस अमेंडमेंट के थ्रू जो स्टेटें बनी, उन स्टेटों को आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहली स्टेट आंध्र प्रदेश बनी थी, और लास्ट भी आंध्र प्रदेश से एक तेलंगाना को अलग किया था 2014 में, ये ध्यान रखना है। 7th अमेंडमेंट 1956 हुआ था। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। 14 स्टेट और 6 क्या बनी थी, यूनियन टेरिटरी बनी थी इस अमेंडमेंट के थ्रू। लेकिन 7th अमेंडमेंट 1956 में पटेल और VP मैनन, ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, पूरी पूरी स्टेटों को बनाने में बड़ा रोल प्ले किया था। पटेल को हम बिस्मार्क ऑफ द इंडिया बोलते हैं। बिस्मार्क एक जर्मनी पर्सन था जिसने क्या किया था, यूनाइट करने का काम बड़ा करता था ये, तभी उसके नाम पे बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोलते हैं सरदार पटेल को। सरदार पटेल को सरदार जो जी जहाँ पे टाइटल मिला था, ये एक बारदोली सत्याग्रह था, बारदोली सत्याग्रह, ध्यान रखना है। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करें, 1960 का था ये बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट के थ्रू गुजरात हमने बनाया था बॉम्बे से। एक था केरला रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का, कर्नाटका में मैसूर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का,
इसमें कर्नाटक को रीनेम किया था, पहले मैसूर था और कर्नाटक का नाम बना था 1973 में बना था। एक नागालैंड स्टेट का एक्ट था 1962 का, जहाँ पे नागालैंड को असम से अलग किया था 1963 में। नागालैंड को किससे अलग किया था? असम से अलग किया था 1963 में। एक पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1966 का, इस एक्ट के थ्रू हरियाणा को बनाया था। और न्यू स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 का और 1971 में बनी थी। नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 का, इसमें मणिपुर बना था, त्रिपुरा बना था, मेघालय बना था, मिजोरम बना था, यूटी। अब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की बात करें, ये बने थे। सिक्किम की बात करें 1975 में बनी, ये पहली ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश का एक्ट था, इस एक्ट के थ्रू स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 का, जहाँ पे स्टेट मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनी थी। और स्टेट ऑफ गोवा एक्ट की बात करें 1987 का, 1987 का एक्ट है स्टेट ऑफ गोवा। मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 की बात करें, इससे छत्तीसगढ़ बना था, 2000 एक्ट था ये। उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2000 का, इससे उत्तराखंड बना था, उत्तर प्रदेश के एक्ट से उत्तराखंड बना था। झारखंड बना था बिहार के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करें 2014 का, इससे तेलंगाना बना था। पहली स्टेट भी आंध्र प्रदेश, लास्ट भी आंध्र प्रदेश, जिससे हमने क्या किया था, तेलंगाना को बनाया था ये।